वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस साड़ी से एक बहुत ही प्यारी सी लॉन्ग ड्रेस बनाएंगे। ये साड़ी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ऑनलाइन ही मैंने ये परचेज की है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी साड़ी में इस तरह का प्रिंट है और इसका जो ब्लाउज है उसमें भी इसी तरह का प्रिंट है। तो ब्लाउज मैं यहाँ से कट करके इससे अलग कर दूंगी। आप चाहें तो अपनी ड्रेस की स्लीव्स और डिजाइनिंग के लिए आप इस कपड़े को यूज कर सकते हो। ब्लाउज कट करने के बाद 5 मीटर कपड़ा हमारे पास बच गया है। लाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिए यहाँ पे 3 मीटर कॉटन की लाइनिंग है, 50 रुपीज पर मीटर। ये ड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट जो अपर पार्ट है उसके लिए यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। जितना भी अपर बॉडी है आपकी उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कपड़ा कट करना है। मेरी ड्रेस का जो अपर पोर्शन है वो 15 इंचेस है, तो मैंने 1 इंच इसमें ऐड करके 16 इंचेस पे फोल्ड किया और इसको अच्छे से आयरन करके यहाँ से कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जितने भी आपकी बॉडी की मेजरमेंट है उसके हिसाब से 1 इंच इसमें ऐड करके कट कर लें। शोल्डर्स है यहाँ पे 14 इंचेस, उसका हाफ करके 7 इंच ले लेंगे। आर्म होल लेंथ शोल्डर्स से हाफ इंच बढ़ा कर रखनी होती है, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच ले ली। यहाँ पे शोल्डर्स डाउन कर लिए हाफ इंच। इस तरफ नेक लाइन की विड्थ रखेंगे तो मैं ले रही हूँ 3। आप अगर 2.5 रखते हो तो आप 2.5 ले लें और इस तरह से यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ऊपर से नीचे की तरफ को स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो यहाँ से भी मैंने 7 इंच ले लिया और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस मार्क को एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे आर्म होल आएंगे, तो इस तरह से आर्म होल की शेप दे दी। टक्स लगाने के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरफ से 5.5 इंच पे मार्क करें। नीचे की तरफ को हाफ इंच पे मार्किंग करके इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। तो ये टक्स बैक में भी और फ्रंट में भी आएंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी कमर पे। अब यहाँ से कमर लेंगे, तो कमर है हमारी 36 इंच, उसका चौथा भाग निकालेंगे तो हुआ 9 इंच, वो ले लिया। उसके बाद यहाँ पे टक्स के लिए भी हमें यहाँ पे अलग से कपड़ा लेना होता है, तो ये मैंने 1 इंच ले लिया। उसके बाद आप मार्जिन ले लें जितना भी लेना है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 इंच। नीचे की तरफ को फुल वेस्ट लेंगे। ये मेरी 11 इंचेस पे आती है, तो आपकी अगर 10 पे आती है तो आप 10 पे लें। जितने पे भी आपकी आती है आपने ले लेनी है। उसके बाद फुल वेस्ट का 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेंगे और जितना आपने यहाँ पे लिया उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे ले लें। परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी। उसके बाद मार्जिन ले लेना है, 1.5 इंच ले लें, 1 इंच ले लें, जितना भी आपको रखना है उतना मार्जिन रख के इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे और ये वाले मार्क्स जो हैं इनको भी आपस में ऐसे मिला देना है। ये दे दी फ्रंट आर्म होल की शेप। अभी बाहर वाली मार्किंग की कटिंग करनी है। टक्स पे भी कट लगा लेंगे, जहां जहां सिलाई आ रही है वहां पे भी कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे झोल पड़ता है, नीचे की तरफ को कपड़ा लटकता है। तो यहाँ 1 इंच ऊपर की तरफ को मार्क करके ऐसे हल्की सी शेप देके कटिंग कर लेंगे। ये भी मार्किंग सिलाई वाली है, तो यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। तो इस तरह से ना सिलाई लगाना इजी रहता है। बैक पैनल निकालिए यहाँ से और अब फ्रंट पैनल में आर्म होल की शेप दे दी, यहाँ पे कटिंग कर ली। ये है बैक पैनल। बैक पैनल में भी हल्की हल्की यहाँ पे मार्किंग दिख रही है मेरे को, तो ये टक्स भी मैंने यहाँ पे दे दिए। बैक और फ्रंट दोनों में टक्स लगाने हैं। तो अब मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए इस तरह से रखेंगे लाइनिंग को और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पैनल हो गया। अब जो कपड़ा बच गया उसको फिर से बिछाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे बैक पैनल, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। फुल फ्लेयर में ये ड्रेस मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए हम फुल अम्ब्रेला शेप में कटिंग करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि जितने भी आपके कपड़े की विड्थ है ना उसको आप देख लें। इसकी विड्थ है 42 इंचेस। तो अब हमने 42 इंच में 4 फोल्ड में ये कपड़ा फोल्ड करना है। ये हो गया 42। अब इसका डबल कर लिया। अब ये जो पूरा कपड़ा है ना इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे।
मेरे पास ये कपड़ा पूरा-पूरा ही है, ना ये कम हुआ ना ज़्यादा, पूरा 42 इंचज़ में ये 4 टैग में कपड़ा मैंने रख लिया है। ये 3 साइड से कपड़ा ओपन है, एक साइड से ये बिल्कुल क्लोज़ है। तो ये जो क्लोज़ वाली साइड है ना, ये इसमें से किसी भी एक कॉर्नर में हमने कमर रखनी है। कमर में 2 इंच ऐड करके 4 से डिवाइड कर लेना है। जो भी आंसर आया उसका हाफ कर लेंगे। जैसे 9.5 आया तो इसका हाफ हो जाएगा पौने 5 इंच। तो पौने 5 इंच हमने दोनों तरफ को ले लेना है। यहाँ पे मैंने किनारी एक्स्ट्रा है तो ये निकाल दी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इस तरफ से भी किनारी के आगे ले लेंगे पौने 5 और नीचे की तरफ को भी पौने 5 पे ही मार्क कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर से भी पौने 5 इंच पे ही मार्क कर लेना है। आपकी मेज़रमेंट जितनी भी है बस आपने इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये मार्क्स आप इस तरह से मिला लें शेप देते हुए। इस तरह से मेज़र करके देख लेंगे तो ये 9.5 इंचेस के आसपास आना चाहिए। तो बस अब ये यहाँ से हम कट कर लेंगे। कुर्ती की तैयार लेंथ है अप्रॉक्स 50 इंचेस। तो यहाँ से 15 इंचेस हमने ऊपर की तरफ को निकाल दिया क्योंकि ऊपर बॉडी पार्ट आ जाएगा और नीचे की तरफ हमारी लेंथ यहाँ पे बन रही है 51.5 इंचेस। अब इसी तरह से टेप को घुमा के पूरी लेंथ रख लेंगे 42 इंच की। जितना भी ये टोटल कपड़ा है हमारे पास, तो बहुत ही आसान तरीका है। जो हमने ये पीस कट किया था इसको यहीं पे सेट कर लिया और ये पिन अप कर लिया टेप को यहाँ पे। बस अब नीचे की तरफ को 42 इंचेस पे घुमाते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी घेर की लेंथ बहुत अच्छे से यहाँ पे मेजर हो जाएगी। इसी तरह से टेप को दूसरे एंड तक ले जाएंगे और 42 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग भी कर लेंगे। ये फुल फ्लेयर में हमारी कुर्ती का घेर बन के तैयार हो गया है। अब लाइनिंग की कटिंग करनी है तो उसके लिए ये लाइनिंग मैंने बिछा ली है डबल करके। इस तरफ से ये ओपन है और दूसरी साइड से बंद है, तो वहां से हमारा कपड़ा एक साथ इकट्ठा बच जाएगा। तो इस तरह से हमने रखना है कपड़े को। अब एक कॉर्नर पकड़ के इस तरह से डायगनली इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ से ये क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है। इसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक। क्लोज साइड में ही क्लोज साइड रखनी है इसकी भी। अच्छे से बिछा लेंगे और अपनी तरफ को अगर घेर बढ़ता है तो कोई बात नहीं, उसको साइड कर देंगे। बस अपनी क्लोज साइड को जो है ना एक बराबर कपड़ा रख के इस तरह से बिछा लेना है और मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसकी लेंथ रखनी है, तो लेंथ भी इसकी ऊपर से हमने लेंथ लेनी है ताकि मार्किंग करना इजी रहे। ऊपर से टेप रखेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसी मार्किंग के बराबर अब पूरे घेर में टेप को घुमा के मार्किंग करनी है। ऊपर वाली दो तह में कपड़ा कम है तो यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। अब इस कॉर्नर को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये फैब्रिक हमारे पास बचा है। घेर की कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बचा है उससे स्लीव्स बनाएंगे। तो 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। चेस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच कम कर लेंगे और यहाँ इस तरह से मार्क करना है। तो ये आ रहा है हमारा 9.5 इंच। 1.5 इंच ले लिया मार्जिन और ये दे दी आर्म होल की शेप। फुल स्लीव्स की लेंथ है ये 21 इंचेस के आसपास लेंथ है इसकी। स्लीव्स राउंड है 4 इंच। 1 इंच फोल्डिंग के लिए रख लिया है और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन बच गया। बस अब फर्स्ट पॉइंट को इस तरह से फर्स्ट से मिला देंगे और सेकंड को सेकंड के साथ मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए दो पीसेस को इस तरह से हाफ इंच के आसपास अंदर की तरफ को कट कर लेंगे।
अब सबसे पहले लाइनिंग में जॉइंट्स अटैच कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों में जॉइंट्स अटैच करने के बाद कमर से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक बराबर करके एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक ले जाएंगे। कुर्ती का घेर तैयार है। अपर पार्ट जो है इसका उसे तैयार करने के लिए ये लाइनिंग की रॉन्ग साइड मैंने नीचे की तरफ को रखी है और ये इसके ऊपर रखा मेन फैब्रिक इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है। अब इसे कर लेंगे पेस्ट। तो ये इस तरह का ग्लू आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। स्टिचिंग भी कर सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा और इजी करना है, बिगिनर्स हैं, तो ये ग्लू आप ले सकते हो। हल्का हल्का ग्लू लगाना है और बहुत अच्छे से ये पेस्ट हो जाता है फैब्रिक आपस में, और थोड़ा इजी भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। बैक और फ्रंट दोनों पैनल को इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब नेक लाइन बनानी है, तो फ्रंट की नेक लाइन बनाने के लिए यहाँ पे 3 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है विड्थ की। नेक की विड्थ ली हमने 3 इंच। लेंथ ले लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। इस तरफ को भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्किंग करके इस तरफ को 1 इंच पे मार्क करना है। इस तरह का ये स्केल लेके ऐसे शेप देंगे, बहुत प्यारी शेप आ जाती है। और यहाँ से इस तरह से स्वीट हार्ट नेक हमारा इस तरह से बन जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। 1 1 इंच पे मार्जिन देके इसकी कटिंग कर लेंगे। बस अब इसे किसी रफ कपड़े के साथ अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। आयरन करके पेस्ट कर लिया अच्छे से मैंने इसे, और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लिया। इसको भी पेस्टिंग कर लेंगे, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो। अब नेक अटैच करना है, तो नेक लाइन को भी मैंने इस तरह से फोल्ड लगा लिया है। फोल्ड लगा के क्रीज बना लेंगे और इसी तरह से कुर्ती के पैनल में भी क्रीज बना ली है। इसे अच्छे से पिन अप कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। फ्रंट नेक लाइन रेडी हो गई है। अब बैक नेक लाइन बनाने के लिए मैंने फिर से फ्यूजिंग पेपर लिया है। इसे डबल करके पिन अप कर लेंगे। सबसे पहले लेंगे वेट, तो वेट उतनी ही लेनी है हमने। 3 इंच से मैंने 1 पॉइंट पीछे लिया है, कम लिया है मतलब। सबसे पहले 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे मार्क किया यहाँ भी, और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। नीचे की तरफ को नेक की लेंथ ले ली यहाँ पे 8.5 इंच। यहाँ से भी 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से एक राउंड शेप देके नेक बन गया हमारा। नीचे की तरफ इसका हाफ कर लेंगे। ये स्केल लेके इस तरह से इस पॉइंट पे कर्वी शेप दे देंगे, और नीचे की तरफ को मटका शेप देके ये नेक लाइन रेडी हो गया। 1 1 इंच का मार्जिन रख के इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
नोटिस लगा के इसको भी अंदर की तरफ को फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। उसके बाद आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो, सिलाई भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे जो टक्स लगाए थे हमने, ये भी स्टिच कर लेंगे, बैक में भी और फ्रंट में भी। इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी। मैं डबल करके सिलाई लगाती हूँ ताकि ये ओपन ना हो। बैक और फ्रंट दोनों में टक्स लगाने के बाद अब बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और दोनों ही पैनल्स इसी तरह से स्टिच कर लेने हैं। बैक नेक लाइन पे आप बटन भी लगा सकते हो, यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हो या टेसल्स भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इस पे बटन लगाने वाली हूँ, तो बस इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। अपर पार्ट और बॉटम को आपस में अटैच करने के बाद शोल्डर लाइन से भी दोनों पैनल्स को आपस में स्टिच कर लें। अब स्लीव्स अटैच करनी है तो सबसे पहले तो फ्रंट आर्म होल की शेप जो दी हुई है उसको इस तरह से सेट करके रख लें और बस एक साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करें और दूसरे एंड तक ले जाएं। स्लीव्स भी स्टिच हो गई हैं। अब साइड की सिलाई लगानी है तो पूरी नीचे तक साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। उससे पहले आप नीचे जो लाइनिंग है ना बॉटम से उसे फोल्ड लगा लें। उसके बाद फिर साइड की सिलाई लगा लें। कमर से नीचे भी चारों कपड़ों को मैंने एक साथ इकट्ठा ही स्टिच कर दिया है। अगर लाइनिंग वाला घेर कम हो ना तो फिर आपको अलग अलग स्टिच करना है। एंड में मेन फैब्रिक के बॉटम में भी फोल्ड लगा लेंगे। पहले मैंने सिंगल फोल्ड लगाया है, उसके बाद फिर एक फोल्ड और लगा दिया। इस तरह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अगर जॉर्जेट और शिफॉन फैब्रिक में आप फोल्ड लगाते हो ना तो इस तरह से लगा सकते हो। इस कुर्ती या ड्रेस को आप कैजुअल वे में पहन सकते हो, पार्टी वेयर ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से स्टाइल करते हो। अगर आपके पास साड़ी कोई हैवी है तो उससे भी आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस बनी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।